नमस्कार बच्चों। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी व्याकरण में पाठ नंबर 2 वर्ण परिचय ब का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हमने पाठ नंबर 1 में वर्ण परिचय 1 का अभ्यास किया हुआ है। आज हम वर्ण परिचय ब यानी कि दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ नंबर 2 वर्ण परिचय भाग ब। आप देख सकते हैं पाठ नंबर 2 वर्ण परिचय ब। यह सारी चीज़ें भी हम पहले सीख कर ही आए हैं। आज यह हमारी कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण के विषय में पुनरावर्तन के तौर पर दिया गया है। तो आइए हम अभ्यास शुरू करते हैं। पहला नंबर है अनुस्वार। आप सभी जानते हैं कि अक्षर के सिर के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे अनुस्वार अक्षर पर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि मंगल, पतंग, रंग, चंदन, अंडा, सिंह आदि। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि म पर अनुस्वार है, पतंग में त पर अनुस्वार है, रंग में र पर अनुस्वार है, चंदन में च पर अनुस्वार है, अंडा पर अ पर अनुस्वार है, सिंह में सिंह स पर अनुस्वार है। तो यह था अनुस्वार यानी कि अक्षर पर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है हम उसे अनुस्वार कहते हैं। आगे हम चंद्र बिंदु के बारे में अभ्यास करेंगे। चंद्र बिंदु भी आप सब सीख कर आए हैं। आप सभी को पता ही है कि किसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अक्षर के ऊपर जो अर्धचंद्राकार कर उसके अंदर जो बिंदु लगाया जाता है उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। चंद्र बिंदु कई अक्षरों या वर्णों पर अर्धचंद्राकार और उसके अंदर बिंदु ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जब अर्ध अनुस्वार का उच्चारण होता है तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चांद, माँ, गांधी, आँख, 5 आदि। यहाँ हम सुन सकते हैं कि पूरे यहाँ पर अक्षर शब्द के अंदर अनुस्वार का उच्चारण किया है, परंतु अर्ध अनुस्वार यानी कि आधा अनुस्वार, उसके लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चांद में चा पर चंद्र बिंदु, माँ पर चंद्र बिंदु, गांधी में गा पर चंद्र बिंदु, आँख में आ पर चंद्र बिंदु, 5 में पा पर चंद्र बिंदु। तो यह था चंद्र बिंदु। अब हम तीसरे नंबर पर सीखेंगे विसर्ग। यह भी आप सभी को पता ही है कि विसर्ग यानी क्या। अक्षर के बाद जो 2 बिंदियां, एक ऊपर एक उसके ठीक नीचे, 2 बिंदियां अक्षर के बाजू में जब लगाई जाती है तब उसे विसर्ग कहते हैं। जो 2 बिंदी लगाई जाती है ऊपर नीचे अक्षर के बाजू में, उसे विसर्ग कहते हैं। और जो ये विसर्ग है उसका उच्चारण ह किया जाता है। हम देखते हैं विसर्ग। नीचे लिखे शब्द पढ़िए। अंतःकरण, प्रातः काल, प्रायः। अब आप देख सकते हैं अंतःकरण, तो अंत के बाद यानी कि त के बाजू में 2 बिंदु लगाए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और उसके बाजू में लिखा है करण, तो इसका उच्चारण इस तरह से किया जाएगा अंतःकरण, यानी विसर्ग का उच्चारण ह होता है। अंतःकरण, प्रातःकाल और प्रायः। इन शब्दों का उच्चारण इस तरह होता है
अंतःकरण, प्रातःकाल, प्रायः। जब किसी स्वर या व्यंजन के बाद ह की ध्वनि लगे तब उसे विसर्ग से सूचित किया जाता है। कोई भी स्वर का अक्षर या कोई भी व्यंजन के अक्षर के बाद ह की ध्वनि सुनाई दे, यानी ह की ध्वनि लगे, तब वहाँ पे हम ये 2 बिंदु वाला निशान सूचित करते हैं, जिसको कहते हैं विसर्ग, वह सूचित किया जाता है। ऊपर नीचे रखे जाने वाले ये बिंदु जो है उसे हम विसर्ग कहते हैं। आप सभी जानते ही हैं विसर्ग के बारे में, और इसका उच्चारण हमने जैसे किया अंतःकरण, प्रातःकाल और प्रायः, इस तरह किया जाता है। आगे हम चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है हमारा संयुक्ताक्षर। वो भी आप दूसरी तीसरी कक्षा से सीखते ही हैं। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, जो जुड़े हुए होते हैं उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे कि कोई भी स्वर व्यंजन में जब लगता है, व्यंजन तभी बनता है जब उसमें स्वर लगता है। स्वर की मदद के बिना व्यंजन नहीं बन सकता, यानी व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं है, और स्वर हम सभी जानते हैं कि वह स्वतंत्र है, और स्वर के मिलाप से ही व्यंजन बनते हैं। तो जब किसी भी व्यंजन का स्वर हम हटा देते हैं और आने वाले व्यंजन से उसको जोड़ देते हैं, तब संयुक्त अक्षर बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आने वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे कि ब जोड़ द, यानी कि द, उससे क्या बनता है शब्द। उसके बाद है क जोड़ ट, यानी कि ट। हम बोलते हैं तो ट बोलते हैं, कट नहीं बोलते, ट ट बोलते हैं, यानी उसका पूरा शब्द बनाए तो डॉक्टर। तो डॉक्टर में क और ट जुड़ा हुआ है। उसके बाद त और जोड़ व, त और जोड़ क्या दिया हुआ है व, तो बनता है त्व। तो यहाँ पे शब्द दिया है देवत्व, तो त्व त और व जुड़ा हुआ है। तो ये थे शब्द हमारे संयुक्ताक्षर के, कि ब व जोड़ द से बनता है द, यानी शब्द। क जोड़ ट से बनता है ट, यानी डॉक्टर। त जोड़ व से बनता है त्व, यानी देवत्व आदि। अभी अक्षरों के जोड़ने के नियम अलग अलग हैं, जो हम सभी जानते ही हैं, फिर भी यहाँ पर दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला नुक्ता। अभी नुक्ता भी आप सभी को पता ही है, जो हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो फारसी शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। तो उसके उच्चारण के समय अक्षर के नीचे बिंदी लगाई जाती है। उस अक्षर के नीचे लगने वाली बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। ठीक है, उसका उच्चार भी अलग तरीके से किया जाता है। जैसे आज़ाद, तो हमारे गले पर जोर पड़ता है। आज़ाद जब बोलते हैं तब हमारे गले पर जोर पड़ता है, आज़ाद। और अगर नुक्ता नहीं होता तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं आज़ाद। तो हम आज़ाद तो नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आज़ाद। तो जब नुक्ता किसी अक्षर के नीचे लगता है तो उसका उच्चार करते समय हमारे कंठ यानी गले पर थोड़ा सा जोर पड़ता है, तो इस तरह से उसका उच्चारण होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, हिंदी में अरबी तथा फारसी के कई शब्द आ गए हैं। उन शब्दों में प्रयुक्त
उन शब्दों में प्रयुक्त क, ख, ग, ज, फ वर्णों के नीचे बिंदु लगाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कलम, उसके बाद दिया गया है खसम, उसके बाद गम, आज़ाद और सफ़र। तो कलम में देखिए आप क के नीचे बिंदु लगाया हुआ है, वह है नुक्ता। इसको हम कलम नहीं बोलते, कलम। थोड़ा सा हमारे गले पर जोर पड़ता है। जो यह अक्षर के नीचे बिंदु लगाया गया है उसे हम नुक्ता कहते हैं। शब्दों के सही उच्चारण के लिए ही यह नुक्ता का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का उच्चारण करते समय गले पर जोर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, उसका उच्चारण करते समय थोड़ा सा हमारे गले पर जोर पड़ता है। तो यह था हमारा नुक्ता। अब हम आगे देखेंगे। तो 5वें नंबर पर अब यहाँ पर देख सकते हैं विवृत आ। हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा के होते हैं। तो जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हम जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसके ऊपर जो मात्रा की जाती है उसको कहते हैं विवृत। विवृत आ, उसके ऊपर थोड़ी हल्की सी, थोड़ी ऐसे अर्धचंद्राकार जैसी मात्रा होती है। जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं उसके ऊपर यह लगती है। विवृत आ अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों को हिंदी में लिखते समय उनका सही उच्चारण बताने के लिए उन पर चंद्राकार का प्रयोग किया जाता है। इसे विवृत आ कहते हैं। विवृत आ का उच्चारण आ और ओ स्वरों के बीच का होता है। हम आ बोलते हैं और ओ बोलते हैं, उसके बीच में हमको यह स्वर निकलता है बोलने के लिए आ। अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं उसमें हम यह विवृत आ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर शब्द देख सकते हैं डॉक्टर, तो हम आ नहीं बोल रहे हैं, ओ भी नहीं बोल रहे हैं। गुजराती में આપણે બોલીએ તો ડોક્ટર બોલીએ તો એમાં ओ ની मात्रा लगावी, बराबर ने। परंतु हम हिंदी में जब बोलते हैं तब डॉक्टर, तो डा के ऊपर विवृत आ का यह चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद है ऑफिस, बाल, बॉक्स, हॉकी आदि। तो यह था विवृत आ। तो आज हमने वर्ण परिचय भाग ब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो हम पहले सीख कर ही आए हैं, जिसका आज हमने पुनरावर्तन यहाँ पर किया। अब आगे हम इसका स्वाध्याय देखेंगे जो बहुत ही सरल है। आपका दिन शुभ रहे।